नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BBD एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से आपका 35 पूछे गए प्रश्न यानी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है दोस्तों वो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और ये आने वाला एग्ज़ाम में भी पूछने की इसकी संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो आइए शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन से। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि Zn प्लस CuSO4 से बना रहा है ZnSO4 प्लस Cu। ऊपर की रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो दोस्तों, ये रासायनिक अभिक्रिया जो है इसमें आप देख रहे हैं कि जिंक को क्या कर रहा है कि वो कॉपर को हटा करके वो जिंक उसका जगह खुद ले रहा है। यानी कि इस तरह की अभिक्रिया जब होती है कि जब एक तत्व दूसरे तत्व को हटाकर उसका जगह खुद ले ले, तो इस तरह का अभिक्रिया जो है दोस्तों वो आपका विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए देखते हैं हम दूसरा नंबर प्रश्न को। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। तो दोस्तों, जब मैग्नीशियम फीता को आप जलाइएगा तो उससे उत्पन्न जो आग होगी तो उसका लौ जो होता है वो आपका होता है चमकीला उजला। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए चलते हैं हम तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो दोस्तों, बुझा हुआ चूना का सूत्र आपको बताना है और बुझा हुआ चूना का सूत्र जो होता है वो आपका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH का हॉल्ट वाइज ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो आपका बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपका CaCO3 जो है इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका संगमरमर का फॉर्मूला होता है। और ये जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये आपका बुझा हुआ चूना नहीं, ये आपका जिंदा चूना का सूत्र होता है। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन में एक लोहे के कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका। उस कांच की प्रणाली में विलयन था। दोस्तों देखिए, एक प्रणाली है और उसमें कुछ विलयन डाले हुए हैं। उसमें क्या किया गया कि एक लोहे की छड़ को डुबाया जाता है और उसके बाद कुछ देर के बाद देखा जाता है कि उस जो विलयन का जो रंग था वो परिवर्तित हो चुका है, यानी चेंज हो चुका है। तो आपको बताना है कि उस जांच प्रणाली में विलयन क्या था। तो दोस्तों, उस जांच प्रणाली में जो विलयन था वो आपका कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 था। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 से आपको बना दे रहा है BaSO4 प्लस 2NaCl। तो कहता है कि ये जो अभिक्रिया हो रही है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों, ये अभिक्रिया जो है वो आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यानी कि पहला का तत्व दूसरे में जा करके बैठता है और उसको क्या करता है कि वहाँ से विस्थापित कर देता है। तो वो तत्व जो है वो वहाँ से निकल करके और पहले वाले के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो इस तरह की अभिक्रियाएँ जो होती है वो आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कर रहा है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि जो साग सब्जी गल जाती है, विघटित हो जाती है, उसके बाद एक कंपोस्ट के रूप में बनता है, यानी खाद के रूप में बनता है। तो ये अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया जो होगा दोस्तों वो आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगा। यानी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहने का मतलब ये होता है कि वैसी अभिक्रिया जिसके होने के उपरांत वहाँ से ऊष्मा भी निकले तो वो आपका ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें। तो दोस्तों, उपचयन वैसी प्रक्रिया है जिसमें आपका ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी हो जाएगा। आइए देखते हैं हम आठवें प्रश्न को। आठवां प्रश्न कह रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र जो होगा वो आपका हो जाएगा NaOH। इसको क्या कर रहा है कि आपको जिंक के साथ अभिक्रिया कराना है। यानी कि जिंक के साथ जब अभिक्रिया कराएगा तो इसका जो उत्पाद यानी इसका जो रिजल्ट आएगा दोस्तों वो जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा Na2ZnO2 और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस यहाँ से विमुक्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या किया जाएगा कि जब बैलेंस कीजिएगा तो आपका सही आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं हम 9वें प्रश्न को।
9वां प्रश्न कह रहा है कि कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया जा रहा है, यानी CO प्लस H2 के साथ जब अभिक्रिया कराया जा रहा है, तो यहाँ से देखिए कॉपर क्या होता है कि अलग हो जाता है और ये ऑक्सीजन जो है वो आपका जाकर के हाइड्रोजन के साथ जुड़ जा रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों इस प्रकार की अभिक्रिया जो है वो आपको अपचयन कहलाती है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए देखते हैं 10वें प्रश्न को। 10वां प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ पे अभिक्रिया है कि आपका कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। तो आपको बताना है कि इस अभिक्रिया में कौन सा जो है विकल्प सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कॉपर जो है दोस्तों वो जाकर के ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है। आइए चलते हैं हम 11 नंबर प्रश्न में। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? तो दोस्तों लेड नाइट्रेट को जब प्राप्त कीजिएगा तो उससे जो मिलने वाला उत्पाद जो होगा वो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी Na2 और O2 दोनों हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि समीकरण CaCO3 को जब ऊष्मा दिया जाता है यानी गर्म किया जाता है तो इससे बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है। तो आपको बताना है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों ये जो प्रक्रिया है वो आपका वियोजन अभिक्रिया है। यानी कि वियोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं कि जब एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक नए यौगिकों में निर्माण करते हैं तो उस तरह का जो आपका समीकरण जो कहलाता है वो आपका वियोजन समीकरण या वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि लाल तप्त आयरन का जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो दोस्तों लाल तप्त आयरन यानी कि वैसा आयरन जो पूरा एकदम लाल तप्त गर्म होकर लाल हो चुका है और उसमें जब जल प्रवाहित करवाइएगा, जलवाष्प को प्रवाहित कराइएगा तो उससे जो प्राप्त होगा दोस्तों वो आपको Fe3O4 आपको आयरन इसको बोलेंगे दोस्तों, ये आपका मैग्नेटाइट का सूत्र है Fe3O4, यही आपका प्राप्त होता है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl का रंग क्या है? तो दोस्तों सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वो आपका हरा होता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं वो सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यानी कि ये जो प्रश्न हैं वो आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो इसलिए इस प्रश्न को शुरू से अंत तक जरूर देखें और दोस्तों आप इसे क्यूज की तरह देखें। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन पढ़ने के साथ अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो मेरे आंसर बताने से पहले आप इसे कमेंट भी करें, जिससे क्या होगा कि आपकी याद करने की जो क्षमता होगी वो आपको ज़्यादा बढ़ जाएगी। आइए देखते हैं हम 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। तो दोस्तों फेरस सल्फेट क्रिस्टल का जो रंग होता है वो आपका हरा होता है। यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। आइए चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि इसका सूत्र होगा NO2 के धुएं का रंग होता है। तो दोस्तों नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं का रंग जो होता है वो आपका भूरा होता है। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो दोस्तों श्वसन जो है वो आपका ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। क्योंकि देखिए दोस्तों जब आप सांस लेने के बाद जब सांस को छोड़ते हैं तो आप देखिएगा कि मुंह से वाष्प की तरह यानी गर्म हवाएं निकलती है। तो ये जो अभिक्रिया होगी वो आपका ऊष्माक्षेपी कहलाएगी। आइए देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। ये कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सही है? यानी आपको बताना है कि ये जो 4 तरह की अभिक्रियाएं हैं Na2CO3 × 5H2O, Na2CO3 × 10H2O, Na2CO3 × 7H2O और चौथा ऑप्शन है Na2CO3 × 2H2O। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है जिसको कहते हैं धोवन सोडा। तो दोस्तों धोवन सोडा का जो सही सूत्र होता है वो आपका होता है Na2CO3 × 10H2O। क्योंकि जब आप सरफ को खोलते हैं और हाथ पर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें आपका नमी का अंश दिखता है। तो वो नमी जो होता है दोस्तों वही आपका जल का 10 अणु होता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 × 10H2O हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया को जो है वो आपको समीकरणों के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है, यह समीकरण कहलाएगी। तो दोस्तों जब समीकरण के बाएं और दाएं दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो जाती है तो वह समीकरण जो है वो आपका संतुलित समीकरण कहलाता है। आइए देखते हैं हम 21 नंबर प्रश्न को। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण असंतुलित है। असंतुलित कहने का मतलब होगा दोस्तों कि आपका समीकरण का एक साइड बाएं और दाएं दोनों साइड जो होगा वो परमाणुओं की संख्या समान नहीं होगी। अगर वो समान हो जाएगा तो वो आपका संतुलित कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 परमाणु है और उसके बाद क्लोरीन का भी यहाँ 2 परमाणु है और यहाँ पे देखेंगे तो 2HCl है, तो यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन का भी 2 हो गया, क्लोरीन का भी 2 हो गया, तो ये कहीं ना कहीं संतुलित है। दोस्तों अगर इस तरह से आप चेक करिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो आपका संतुलित नहीं बल्कि असंतुलित है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है, यानी कि वैसा समीकरण जिसका आपका बायां साइड और दायां साइड दोनों साइड जो है वो परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन, यहाँ पे एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, 2 नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे भी देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे भी नाइट्रोजन की संख्या क्या है, 2 हो गई। आइए अब हम हाइड्रोजन को चेक करते हैं। तो हाइड्रोजन को देखेंगे कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन H2 आगे 2 लगा हुआ, तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या भी 4 हो जाएगी। अब आते हैं ऑक्सीजन को चेक करेंगे। तो ऑक्सीजन में देखिए यहाँ O2 है और यहाँ पे भी 2 है जो दोस्तों वो आपका O2 है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, और ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो पूरा का पूरा संतुलित है। आइए देखते हैं हम अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर जो है वो कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि संतुलित और असंतुलित का 4-5 क्वेश्चन आप देख चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। आइए देखते हैं हम 24 नंबर प्रश्न को। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो दोस्तों ये जो रासायनिक अभिक्रिया है वो आपका अपघटन है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी अपघटन अभिक्रिया कहलाएगा। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करते हैं करके अपना भोजन तैयार करते हैं, यह प्रक्रिया की अभिक्रिया है। तो दोस्तों यह प्रक्रिया की जो अभिक्रिया हो जाएगी वो आपका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होता है वो सेम टू सेम इसी घटना से होता है और ये बात भी प्रकाश संश्लेषण का ही कर रहा है। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अम्लीय सिल्वर क्लोराइड विलयन से पृथक हो जाता है, इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे। तो दोस्तों यह प्रक्रिया जो है वो आपका अवक्षेपण का अभिक्रिया कहलाएगा, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट जो होगा दोस्तों वो आपका सोडियम क्लोराइड के विलयन में जब डालिएगा तो वो जाकर के नीचे तल्ली यानी पेंदी में बैठ जाएगा और इस प्रकार का अभिक्रिया आपको अवक्षेपण कहलाता है। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया कराने पर सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे तो NaOH, ये क्षार है दोस्तों, और इसको आप क्या है हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो यहाँ से बनता है NaCl और प्लस H2O। तो दोस्तों NaCl जो है ये आपका लवण है जो खाने वाला नमक भी कहलाता है, और H2O यानी जल। तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है ये आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी उदासीनीकरण हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। तो दोस्तों रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें आपका अब ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों होता है वो अभिक्रिया आपका रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, और उसका बिल्कुल सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए चलते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है। दोस्तों आप इस प्रश्न का आंसर जो है वो मुझे कमेंट में बताइएगा, जहाँ पे आपका ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का टूटना, और एक साइड होगा हाइड्रोजन का जुटना ऑक्सीजन का टूटना, तो ये तरह का प्रक्रिया जो होगा वो आपका रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। आइए देखते हैं हम 30 नंबर प्रश्न को।
30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है, यानी कि वैसी अभिक्रिया जिससे ऊष्मा निकले। तो देखिए दोस्तों, ये अभिक्रिया देखने से ही लग रहा है कि आप देखिए N2 + O2 जब 2NO बना रहा है और उसके बाद माइनस Q जूल, माइनस कहने का मतलब है कि ये ऊष्मा नहीं निकाल रहा है, इसको और ऊष्मा की ज़रूरत है। और दूसरा अभिक्रिया देखेंगे C + O2 से CO2 बन रहा है और प्लस 94.45 आपका जो केल्विन जो है ये आपका ऊष्मा को निकाल रहा है, यानी कहीं ना कहीं ये अभिक्रिया जो होगी वो आपका ऊष्माक्षेपी का उदाहरण होगा। आइए देखते हैं 31 नंबर प्रश्न को। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। तो दोस्तों ऑक्सीकारक का जो उदाहरण होगा वो आपका O2 हो जाएगा। आइए देखते हैं 32 नंबर प्रश्न को। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों अवकारक गुण जो प्रदर्शित करता है वो आपको हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S जो है वो आपको अवकारक गुण को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं या आपके कोई भी रिश्तेदार भाई बंधु देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।